आपने दाऊद इब्राहिम की वो पुरानी तस्वीर तो देखी होगी, सफेद सूट, हाथ में सिगार और आंखों पर काला चश्मा। आपको लगता है आपने उसकी कहानी सुन ली है, लेकिन क्या आप उस शख्स के बारे में जानते हैं जो आज कराची के एक ऐसे कमरे में बैठा है जिसका पता गूगल मैप्स के पास भी नहीं है। दुनिया उसे ग्लोबल टेररिस्ट कहती है, इंडिया उसे मोस्ट वांटेड कहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक कांस्टेबल का बेटा जिसके घर में रोज ईमानदारी की बातें होती थीं, वो इतना बड़ा शतरंज का खिलाड़ी कैसे बन गया कि दुनिया की 10 से ज्यादा टॉप एजेंसीज उसके पीछे हैं, फिर भी वो एक साए की तरह गायब है। आज की इस वीडियो में हम दाऊद की वो फाइल्स खोलेंगे जो 1993 के धमाकों से भी पुरानी है। कुछ ऐसा जो उन लोगों ने भी नहीं सुना होगा जो दाऊद को बचपन से फॉलो कर रहे हैं। असली सवाल ये नहीं कि दाऊद कहाँ है, सवाल ये है कि दाऊद को दाऊद बनने में किसने मदद की। कहानी शुरू होती है मुंबई के डोंगरी इलाके से, एक ऐसी जगह जहां की हवा में ही पैसा और मौत दोनों तैरते हैं। दाऊद के बाप इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में एक ईमानदार कांस्टेबल थे, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, बाप मुजरिमों को पकड़ता था और बेटा उन्हीं से सीख रहा था कि कानून की आंखों में धूल कैसे झोंकी जाती है। दाऊद ने पहली चोरी तब नहीं की जब वो भूखा था, बल्कि तब की जब उसे पावर का चस्का लगा। लेकिन क्या आपको पता है, दाऊद का पहला बॉस कोई गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की थी जिसने उसे धंधे के बारीक रूल सिखाए थे। इस पर हम आगे बात करेंगे। दाऊद ने अपने भाई सबीर के साथ मिलकर यंग पार्टी बनाई। ये कोई गैंग नहीं था, ये सिर्फ कुछ लड़कों का टोली थी जो छोटे मोटे झगड़े करती थी। लेकिन जल्द ही इनकी टक्कर हुई उस वक्त के असली बादशाहों से, द पठान गैंग। उस जमाने में मुंबई पर करीम लाला का खौफ था। पठान गैंग इतना ताकतवर था कि पुलिस भी उनके इलाके में जाने से पहले 10 बार सोचती थी। दाऊद जानता था कि अगर उसे समंदर का राजा बनना है तो पहले किनारे पर बैठे इन मगरमच्छों को हटाना होगा। एक रात ऐसी आई जिसने मुंबई का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। दाऊद के बड़े भाई सबीर कासकर को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। लोग कहते हैं दाऊद उस दिन रोया नहीं था, उसकी आंखों में वो ठंडक थी जो सिर्फ बड़े तूफानों से पहले आती है। लोगों को लगा दाऊद डरकर भाग जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दाऊद ने उसी रात डी कंपनी की पहली ईंट रखी थी। पर क्या ये सब सिर्फ बदला था या फिर कोई बहुत बड़ी प्लानिंग? 80s का दौर था, मुंबई पोर्ट पर सोने की स्मगलिंग उरूज पर थी। दाऊद ने देखा कि खून खराबे में मौत है, लेकिन सेटिंग में पैसा है। उसने तलवार की जगह दिमाग चलाना शुरू किया। उसने कस्टम्स के अफसरों से लेकर मंत्रियों तक के कैबिन में अपनी जगह बना ली। लोग कहते हैं कि उस दौर में मुंबई का कोई ऐसा क्रूज शिप नहीं था जो दाऊद की इजाजत के बिना डॉक कर सके। लेकिन अब तक दाऊद सिर्फ एक लोकल गैंगस्टर था। उसे डॉन बनने के लिए एक ऐसे मौके की तलाश थी जो उसे सरहद पार पहुंचा दे, और वो मौका उसे तब मिला जब उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उसे दुबई का रास्ता दिखाया। लेकिन ठहरिए, क्या आपको लगता है दाऊद इतना बड़ा बन गया क्योंकि वो बहादुर था? बिल्कुल नहीं। दाऊद की असली ताकत उसकी इंटेलिजेंस थी। एक ऐसी खुफिया रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि दाऊद के पास उस वक्त एक ऐसी डायरी थी जिसमें मुंबई के 10 बड़े नेताओं के काले चिट्ठे लिखे थे, और यही वो मोड़ था जहां दाऊद कासकर से भाई बनने वाला था। पर दुबई जाने से पहले उसने मुंबई में एक ऐसी आग लगाई थी जिसे बुझाने में पुलिस को 20 साल लग गए। अगली 6 मिनट की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे दाऊद ने दुबई से बैठकर इंडिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करना शुरू किया, और वो कौन सी गलती थी जिसने उसे किंग से टेररिस्ट बना दिया। क्या वो गलती दाऊद की थी या उसे फंसाया गया था? अगला पार्ट मिस मत करना।